हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगनानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स का टॉपिक। तो डिजिटल पेमेंट्स को लेकर हमारा ये वीडियो नंबर सेकंड है। पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल पेमेंट्स क्या होती हैं और डिजिटल पेमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो आइए अब हम इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा टाइप है बैंकिंग कार्ड्स। बैंकिंग कार्ड्स आपको पता है कि बैंक अपने कस्टमर्स को इशू करते हैं। मतलब मान लीजिए मेरा अकाउंट बैंक में है तो बैंक क्या करेगा, मेरे को ये कार्ड इशू करेगा। मतलब बैंक अपने बैंक होल्डर्स को, अकाउंट होल्डर्स को ये कार्ड इशू करता है। ये कार्ड डेफिनेटली प्लास्टिक के बने होते हैं। इस कार्ड के ऊपर कस्टमर का नेम, कुछ डिजिट भी लिखी होती हैं, एक्सपायरी डेट क्या है, फिर एक चिप भी लगी होती है, एक छोटी सी माइक्रो चिप होती है। उस चिप के अंदर पूरा डेटा होता है कि बैंक अकाउंट नंबर क्या है, कुछ छोटी छोटी डिटेल उसमें और भी हो सकती है। फिर बैंक का क्या नेम है ये भी कार्ड के ऊपर लिखा होता है। तो ये कार्ड डेफिनेटली बैंक अपने कस्टमर्स को इशू करता है। बहुत सारे अलग अलग बैंक अपने अपने कस्टमर्स को ये कार्ड्स इशू करते हैं। तो ये कार्ड्स काम क्या आते हैं? डेफिनेटली डिजिटल पेमेंट्स में काम आते हैं। मान लीजिए आपने कहीं से कुछ परचेज करने के लिए जाना है और वहां पर मशीन है जिसके अंदर आप अपने कार्ड को स्वैप कर सकते हो। पेमेंट आपके अकाउंट में से कटकर सामने वाले अकाउंट में ऐड हो जाएगी। इस कार्ड्स का प्रयोग, इन कार्ड्स का प्रयोग आप डिजिटल पेमेंट के लिए, मान लो ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, या ये कह लीजिए मान लो मोबाइल रिचार्ज कराना है, तो इन कामों में भी आप कर सकते हो। तो डिजिटल पेमेंट्स करने के केस के अंदर ये कार्ड सबसे सेफ है, क्योंकि जब भी आप इन कार्ड्स को यूज करते हो तो डेफिनेटली हमारे पास सेफ्टी के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो हमारे पास आता है पिन नंबर, क्योंकि कार्ड जब भी आप इसमें इंसर्ट करते हो, कार्ड पे जो नंबर लिखा होता है, जब आप उसको इंसर्ट करते हो तो डेफिनेटली वो हमसे पिन मांगता है। एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो उसी पर्सन को पता होता है जिसका वो कार्ड है या जिसका वो अकाउंट है। फिर जैसे ही आपने डन किया तो आपके पास एक ओटीपी भी आएगा, वन टाइम पासवर्ड। ये वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आता है, जो मोबाइल नंबर आपने अकाउंट में रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो इससे हमारी सेफ्टी बनी रहती है, क्योंकि अगर ये दोनों फैसिलिटी ना हो तो हमारा कार्ड का नंबर तो कोई भी कहीं पर भी यूज कर लेगा। इसलिए कार्ड्स के अंदर सेफ्टी बनी रहती है। ये कार्ड्स आप कहाँ यूज कर सकते हो? डेफिनेटली पॉइंट ऑफ सेल पे। मैंने आपको बताया, आप कहीं से कोई प्रोडक्ट यूज करने के लिए गए तो वहां पर हो सकता है कि एक मशीन रखी होती है जहां पर अपना कार्ड आप स्वैप करके पेमेंट कटवा सकते हो। आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं होती है। तो कैशलेस फैसिलिटी होने के लिए ये कार्ड्स सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहते हैं। तो दूसरी बात, एटीएम पे। एटीएम पे आपने पैसा निकलवाना है तो तब भी आप अपना पिन डालते हो, एटीएम के अंदर अपना कार्ड इंसर्ट करते हो, आपको कैश विड्रॉ करने में इजी रहता है। फिर इसी तरह से माइक्रो एटीएम्स है और कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल मैंने आपको दिया ही है, जैसे कि अगर आपको मोबाइल का रिचार्ज करना है, बिजली का बिल भरना है, डिश टीवी का रिचार्ज कराना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो उन सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के अंदर भी यही कार्ड्स आप इजीली यूज कर सकते हो। तो कार्ड्स दो टाइप के हैं। सबसे पहला है हमारे पास डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, सिंपल सी बात, मेरा पैसा बैंक में जमा है तो मैं डेबिट कार्ड बैंक से इशू करवा सकता हूं। डेबिट कार्ड के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हो, कहीं दुकान पर जाकर पेमेंट कर सकते हो, रिचार्जेस करवा सकते हो, बिजली के बिल भी भर सकते हो। डेबिट कार्ड की सबसे खास बात यही होती है कि ये आपका अकाउंट खुलवाने के बाद ही आपको अवेलेबल होता है और उतने अमाउंट तक ही आप यूज कर सकते हो जितना अमाउंट आपका अकाउंट में जमा है। मान लीजिए मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए जमा है तो डेबिट कार्ड से मैक्सिमम मैं 1 लाख रुपए ही एक्सेस कर सकता हूं, 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता। डेबिट कार्ड भी अपने अकाउंट होल्डर को बैंक इशू करता है। मान लीजिए मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है तो एचडीएफसी बैंक के अंदर मैंने अपना अमाउंट डिपॉजिट कराया होगा, देन बैंक ने मुझे डेबिट कार्ड इशू किया होगा। मतलब डेबिट कार्ड आपको अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराने के बाद ही इशू किया जाता है। डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मतलब आपको उतने अमाउंट तक मिलती है जितना अमाउंट आपके अकाउंट में जमा है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। तो डेबिट कार्ड का यूज करके आप एटीएम से भी पैसे निकलवा सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करवा सकते हो, कहीं पर पेमेंट करनी है,
पॉइंट ऑफ सेल पर आपको पेमेंट करनी है तो आप इसका यूज बहुत इजीली कर सकते हो। फिर दूसरा जो कार्ड है वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक अपने उन कस्टमर्स को देता है जो बैंक के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, रेपुटेड कस्टमर है, सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, या जिनकी रेगुलर सैलरीज आती रहती है अकाउंट के अंदर। बैंक को पता है कि ये कस्टमर अच्छा है, टाइम से पेमेंट कर देगा। मान लीजिए मैं एक सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हूं, तो मेरा अमाउंट डेफिनेटली बैंक में जमा होता होगा हर साल, हर महीने। मान लो मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए जमा होता है। अब बैंक को पता है कि ये सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन है, पेमेंट कर देता है टाइम से, तो बैंक मेरे को क्या करेगा, मेरी रेपुटेशन की वजह से मेरे को एक क्रेडिट कार्ड इशू करेगा। ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है क्या? क्रेडिट कार्ड के लिए मेरे अकाउंट में पैसा होना जरूरी नहीं है, मेरी रेपुटेशन बैंक के साथ अच्छी है, बैंक की नजर में मैं अच्छा हूं, इतना काफी रहता है। तो क्रेडिट कार्ड के केस के अंदर एक लिमिट बैंक फिक्स कर देता है कि आप अकाउंट में पैसे ना होने के बावजूद भी आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हो, उस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो। मान लीजिए बैंक ने मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट फिक्स की 1 लाख, मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट के अंदर ऐड करेगा। अब उस 1 लाख को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, सेम वैसे ही जैसे मैं डेबिट कार्ड को यूज कर रहा था। पॉइंट ऑफ सेल पे, ऑनलाइन परचेजिंग के लिए, बिल्स पे करने के लिए, रिचार्ज करवाने के लिए, कोई और पेमेंट करनी है ऑनलाइन, तो उन सारे कामों के लिए मैं क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ले सकता हूं। तो क्रेडिट कार्ड से क्या, बैंक ने एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स की, मैं उस अमाउंट को यूज करूंगा, थोड़े वक्त के बाद मैं अमाउंट बैंक के उसी अकाउंट में डिपॉजिट करा दूंगा, बैंक को वापस कर दूंगा। मतलब क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके लिए आपके अकाउंट में पैसा होना जरूरी नहीं है। जबकि डेबिट कार्ड बैंक कब इशू करेगा, या डेबिट कार्ड की फैसिलिटी आप कब ले सकते हो, जब आप अकाउंट खोलते हो, आपके अकाउंट में पैसा जितना होता है उसी को ही यूटिलाइज कर पाते हो। पर क्रेडिट कार्ड के केस के अंदर मैं क्या बता रहा हूं, क्रेडिट कार्ड के केस के अंदर हमारे अकाउंट में पैसा होना जरूरी नहीं है, बैंक एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स करता है, उस मैक्सिमम लिमिट वाला अमाउंट मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। एक टाइम लिमिट तक मेरे को वो अमाउंट वापस बैंक के अंदर डिपॉजिट भी कराना होता है। तो ये है हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टॉपिक। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब AEPS। डिजिटल पेमेंट्स का ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो उसे अपना आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट प्रेजेंट करने होंगे। इस फैसिलिटी को लेने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक कराना होगा। बैंकिंग की इंक्वायरी ले सकते हो, कैश डिपॉजिट करा सकते हो, कैश विड्रॉ करा सकते हो, आधार से आधार फंड ट्रांसफर भी करा सकते हो। इस फैसिलिटी को अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने माइक्रो एटीएम भी इंस्टॉल कराए हुए हैं काफी सारे सेल्स सेंटर्स के ऊपर। अगर जरूरत पड़े तो ये माइक्रो एटीएम रिमोट एरियाज में भी हम इंस्टॉल करा सकते हैं, पर ऑथराइज्ड बैंक ऑफिसर्स की हेल्प से। ये सर्विस, ये फैसिलिटी कब लॉन्च की गई, 14/4/2017 को हमारे मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। उस वक्त भीमराव अंबेडकर जी का 126वां बर्थडे था, तभी इसको लॉन्च किया गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। प्रोसेस के अंदर हमको क्या करना होगा, अपना आधार कार्ड माइक्रो एटीएम में डालना होगा, फिर उसके बाद हमें टाइप करना होगा कि हमने कौन सी ट्रांजैक्शन, किस टाइप की ट्रांजैक्शन को हम एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे हम सिंपल से एटीएम में जाते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आते हैं कि आप पैसा निकालना चाहते हो या इंक्वायरी चाहते हो, मिनी स्टेटमेंट चाहिए, वट जो भी होता है, तो हम वैसे ही पॉइंट प्रेस कर देते हैं। वैसे ही हमारे सामने ऑप्शन आएंगे तो वैसे ही हमको ऑप्शन उसको देना पड़ेगा, टाइप करके बताना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। एंटर करा दिया। एंटर करने के बाद हमको अपना बैंक अकाउंट चूज करना पड़ेगा कि जो बैंक अकाउंट हम एक्सेस करना चाहते हैं। आधार कार्ड के साथ हमारा जो बैंक अकाउंट लिंक है वो बैंक अकाउंट हमें बताना होगा। फिर हमको क्या करना है, अगर मान लो अमाउंट निकलवाना है तो हमको वैल्यू एंटर करनी होगी। मान लो मेरे को 1000 रुपए निकलवाने हैं तो मुझे 1000 रुपए लिखना पड़ेगा कि 1000 रुपए मुझे ट्रांजेक्शन करनी है 1000 रुपए की। फिर उसके बाद क्या होगा, फिंगरप्रिंट की ऑथेंटिकेशन होगी। फिंगरप्रिंट हमको लगाने होंगे। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद वो ऑथेंटिकेशन हो जाती है, वो प्रूफ हो जाता है कि आप काम ठीक कर रहे हो, कोई गलत बंदा आपका आधार कार्ड यूज नहीं कर रहा है।
फिंगरप्रिंट लगाने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। मान लीजिए आपने पैसा निकलवाना था, पैसा बाहर आएगा। पैसा बाहर आने के बाद जैसा जर्नल एटीएम्स के अंदर होता है कि हमको स्लिप मिलती है, वैसे ही इस माइक्रो एटीएम में भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी और हमको ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद एक स्लिप भी साथ में मिल जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहली बात, ये सबसे सेफ मेथड है। हालांकि डिजिटल पेमेंट करने के काफी सारे और सिस्टम भी हैं, पर ये सबसे सेफ सिस्टम है क्योंकि इसमें हम जैसे ही आधार कार्ड प्रेजेंट करते हैं, हमको अपनी फिंगरप्रिंट भी शो करानी होती है। ऑथेंटिकेशन 100% रहेगी क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच हो ही नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं कि ये वाला जो मेथड है पेमेंट करने का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने का, डिजिटल पेमेंट करने का सबसे सेफ मेथड है। दूसरी बात आ रही है कि इन रिमोट एरियाज कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बैंकों के एटीएम नहीं पहुंच सकते, लोग इंटरनेट की फैसिलिटी यूज नहीं करते, वहां पर इस प्रकार की फैसिलिटी को पहुंचाना बहुत आसान है। माइक्रो एटीएम गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जहां पर आप अपना आधार कार्ड दिखाते हो और फिंगरप्रिंट लगाते हो और आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो रिमोट एरियाज के अंदर ये फैसिलिटीज देनी बहुत आसान है। फिर तीसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन और इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज करना नहीं जानते, उनके लिए आधार कार्ड के साथ उनको बैंक अकाउंट लिंक करके दे दिया जाए तो वो डेफिनेटली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस फैसिलिटी को लेने के लिए हमारे पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड हाथ में होना जरूरी नहीं है। हालांकि आप जब भी ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो तो या तो आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड के नंबर याद होते हैं या आप उसको अपने पास रखते ही हो, पर हमने अगर एईपीएस की फैसिलिटी लेनी है तो हमारे पास बस आधार कार्ड ही काफी है। प्लस मान लो मेरा आधार कार्ड है तो मुझे अपने फिंगरप्रिंट उस पर यूज करने होंगे, तो डेफिनेटली डेबिट और क्रेडिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं होती, बस आधार कार्ड को मेरे बैंक के साथ मुझे लिंक कराना होगा। अब बात आती है कि अगर आपको ये फैसिलिटी लेनी है तो इसकी कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन मैं आपको बार बार बता रहा था कि हमें बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक कराना होगा। मान लीजिए मैं पीएनबी की फैसिलिटी लेना चाहता हूं तो मेरे को पीएनबी के अकाउंट के साथ मेरा आधार कार्ड लिंक कराना होगा। आधार कार्ड लिंक होने के बाद ही आधार कार्ड के बिहाफ पर मैं पीएनबी के अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूं। दूसरी कंडीशन यह है कि फंड ट्रांसफर अगर मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करना है तो दोनों अकाउंट्स के अंदर आधार कार्ड लिंक हो चुका हो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है तो ये वाला अकाउंट, इसमें भी आधार एक्टिवेट हो, दूसरे अकाउंट के अंदर भी आधार एक्टिवेट होना चाहिए, मतलब दोनों अकाउंट्स का आधार के साथ लिंक हो चुका हो पहले से ही, तभी मैं इस सर्विस का यूटिलाइज कर सकता हूं, फायदा ले सकता हूं। तीसरी बात आती है कि मान लीजिए कि मेरे पास 5 बैंक के अंदर अकाउंट है, मैंने 5 अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाए हुए हैं, पर मेरे पास तो आधार कार्ड एक ही है। अब पांचों बैंकों के अकाउंट को मैं एक आधार कार्ड के साथ लिंक करा सकता हूं क्योंकि एक ही आधार के साथ हम 5 अकाउंट लिंक करा सकते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। पर इस फैसिलिटी को लेने के लिए हमको एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होगा जिसके लिए हम इस फैसिलिटी को यूटिलाइज कर पाए। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आधार कार्ड के साथ आप कितने भी बैंक अकाउंट को लिंक करा सकते हो डेफिनेटली, पर अगर आपने ये फैसिलिटी लेनी है तो हमें एक स्पेसिफिक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा जो आप इस फैसिलिटी को यूटिलाइज करने में आपका काम आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में डिजिटल पेमेंट्स की हम 6 टेक्निक्स और स्टडी करने वाले हैं। प्लस इसी चैनल पर कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट भी दी हुई हैं, स्पेशली कॉमर्स पावर कैप्सूल के नेम से, उसमें से भी आप इंपॉर्टेंट वीडियोस स्टडी कर सकते हो। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।